Hello friends, I am Abhilasha Chauhan. Welcome to Humans for Humanity अभी चैनल. This video is helpful for HTET aspirant. आज मैं पीआरटी के ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के सेक्शन का पूरा सिलेबस बताऊंगी और कहाँ से पढ़े वो बुक्स का मटेरियल भी. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगे, आप वहाँ से सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कर सकते हैं. और अगर आपने ये सिलेबस भी अच्छे से कर लिया ना, तो कंप्लीट कर लिया, तो आपने 25+ मार्क्स तो आराम से आप स्कोर कर सकते हैं. और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं पर उन्हें सिलेबस ही नहीं पता होता. तो इसलिए आज मैं ईवीएस का पूरा पैटर्न बताऊंगी और आप एंड तक इस वीडियो को देखें. ओके फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. वीडियो अगर पसंद आए तो उस पर लाइक करें एंड शेयर करें. ईवीएस की वेटेज जो है हमारे पास 30 मार्क्स की वेटेज होती है. पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स कंटेन करता है और ये 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है. और हमारे पास हर सेक्शन 5 सेक्शन होते हैं. 5 सेक्शंस के अंदर हमारे पास 30 मार्क्स का होता है. टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 मार्क्स का होता है. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो हमारे पास 30 मार्क्स की होती है, 30 क्वेश्चंस आते हैं. मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स. जनरल स्टडीज़ के हमारे पास 3 सेक्शन में डिवाइड किया होता है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स है, मतलब 10 मार्क्स का. और रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग है 10 मार्क्स की. हरियाणा की जीके और अवेयरनेस आती है. रिसेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, वो 10 क्वेश्चन आते हैं. और लैंग्वेज जो है 2 में पार्ट डिवाइड कर रखा है. 15 क्वेश्चंस आते हैं. टोटल वेटेज जो है लैंग्वेज की 30 होती है. ये भी बेसिक जो इंग्लिश और हिंदी आती है वो आती है. तो आज हम ईवीएस वाला सेक्शन जो है ना, उसको हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस हिसाब से पेपर आता है, किस हिसाब से एचटेट वाले मतलब बोर्ड जो है हमारे पास पेपर एग्ज़ाम सेट करती है. ये मेरा चैनल है ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी. अभी अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. ओके स्टूडेंट्स, टारगेट हमारा इस बार एचटेट है. ये सेक्शन मेनली जो है ना 5th सेक्शन के अंदर आता है. तो ये 30 नंबर का होता है. अगर आपने ये प्लेलिस्ट अच्छे से आपने कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या तो आपको टेलीग्राम पे चैनल है मेरा अभी चौहान 7 करके, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी. अब हम स्टार्ट करते हैं. ये ईवीएस का सेक्शन जो है सब्जेक्ट्स के अंदर इसमें डिवाइडेड होता है. जैसे हमारे पास साइंस है, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स जैसे आते हैं ना. इंपॉर्टेंट जैसे वाटर डे है, वाटर डे की उस ईयर थीम क्या थी. तो इनसे क्वेश्चन जो है अभी 2021 के अंदर जो 3 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसी के अंदर एक डे का भी आ रखा था और थीम का भी आ रखा, दोनों क्वेश्चंस थे. तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें होती है ना, वो हर ईयर जो आता है आती है. ये स्कोरिंग होती है बिल्कुल. तो इसलिए हम पीआरटी लेवल फर्स्ट का आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे. ओके स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं. अब पहले हम जो है साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी के साथ. पहले है मतलब फर्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक, आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाना या आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको. तो फर्स्ट है वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ. ये तीनों जो है ना टॉपिक बहुत मस्त है. ये आते ही आते हैं. इस बार भी आया था. इस बार ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड आया था. तो हमारे पास फर्स्ट मैं बता रही हूँ कि किस किस पार्ट से ना हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए. तो मेनली जो है ना एनसीईआरटी हम प्रेफर करेंगे अगर आपको ये ईवीएस का सेक्शन जो है अपना स्ट्रॉन्ग करना है और आपको 25+ मार्क्स लेके आने हैं. तो फर्स्ट हमारे पास वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ. अब आप ना इसको लूसेंट में से भी पढ़ सकते हैं. लूसेंट की जो जीके आती है, या आप एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, उसमें से भी पढ़ सकते हैं. और एक एनसीईआरटी का 9th क्लास की एक बुक है, 8th और 9th की. 8th का चैप्टर 2 और 9th का चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल. तो इसमें से आपको बैक्टीरिया, वायरस से रिलेटेड ना, जिनके साइंटिस्ट किसने कौन सा वैक्सीन निकाली थी, कुछ भी मतलब सारी रिलेटेड जो है ना, कौन सी बैक्टीरिया वायरस के उनके साइंटिफिक नेम, वो सब आपको इसी चैप्टर्स के अंदर मिल जाएंगे. आपको 2 चैप्टर के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा. क्लास 8th का चैप्टर 2 और क्लास 9 का चैप्टर 13. तो ये कंप्लीट हो गया हमारा. अब सेकंड आएगा सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो है ये तो बिल्कुल टॉपिक आता ही आता है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, एग्जीक्यूटरी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. ये जो है ना आप लूसेंट में से पढ़ते हैं. आपने अपने नोट्स भी बना रखे होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला हर बंदा अपने जो है नोट्स बनाता है. तो अब हमारा एनसीईआरटी की क्लास 10th की जो बुक है ना, उसका चैप्टर 6 और 7 दोनों पढ़ सकते हैं. और क्लास 7th का चैप्टर 11 और 12 दोनों पढ़ सकते हैं.
ठीक है। ये हमारे पास 2 क्लासेस का है, 2 क्लासेस के टोटल कितने 4 चैप्टर हो गए, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। साइंस के लिए ना हम एनसीईआरटी की प्रेफर करेंगे 6, 7, 8। अगर हो सके तो आप 9, 10th भी पढ़ लो, नहीं तो कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लो बस। 6, 7, 8 तो आपको मस्ट है ही। इसके अंदर आपको इन्वायरमेंटल से टॉपिक जो है उनको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल टिप्स पे। और नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्सिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है ना चैप्टर 9 है, क्लास 9 का चैप्टर 7 है, डाइवर्सिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके पास ना अपनी बुक्स जो मैं बता रही हुई है 6th, 7th, 8th और 9th, इनकी बुकें तो आपके पास होनी चाहिए। आप बस उसमें टिक कर लो, आप ये चैप्टर्स मतलब पढ़ लो अच्छे से। तो चैप्टर 9 आप 7 जो है पढ़ सकते हैं क्लास 9th के अंदर से। इसमें एनिमलिया, प्लांटिया, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं एक ना एक। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में से हम देख लेते हैं, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। आप अगर पीछे एनालिसिस भी देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट में तो आपको इसमें से मिल जाएगा। बायोलॉजिकल साइकिल्स, कार्बन, वाटर, नाइट्रोजन साइकिल्स, इसके अंदर ना इनके जो प्रोसेसेस होते हैं ना, इसमें से ऑड वन आउट। जैसे इस बार जो है वाटर साइकिल आ रखा था 2021 3 जनवरी को जो एग्ज़ाम था, इससे वाटर साइकिल से क्वेश्चन आ रखा था। और हमारे पास इसमें जो है हमारे पास इसका रेफरेंस बुक मैं बता देती हूँ, एनसीईआरटी की क्लास 9th की आप चैप्टर 14 पढ़ सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, और क्लास 9th का ही चैप्टर 15 पढ़ सकते हैं, और चैप्टर 16, मतलब 14, 15 और 16 क्लास 9th के चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। और एक ना ये आप विकीपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, या आपको कोई रेफरेंस बुक होगी तो उसके अंदर मूवमेंट आते हैं। इस बार बिश्नोई मूवमेंट का आ रखा था हमारे पास 3 जनवरी वाले एग्जाम के अंदर, तो हमारे पास ये मूवमेंट भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चिपको, बिश्नोई, साइलेंट वैली, एपिको मूवमेंट, टहरी डैम, मतलब ये किसने किए थे, कब किए थे, क्या मोटिव था इनका। और बस ये 3-4 चीज़ें जो है हमारे को मेनली पता होनी चाहिए। और हमारे पास जैसे चैप्टर 15 जैसे एनसीईआरटी ना आवर इन्वायरमेंट में, ये फूड चेन, वेब, इस बार फूड चेन से आ रखा था। ये बायोटिक इसमें ऑड वन आउट हो जाता है, जैसे सनलाइट, क्लोरोफिल, तो उसके अंदर हमारे पास वो दे रखा था हाँ आ रखा था एक क्वेश्चन ना इसका, बायोटिक और अबायोटिक का। तो और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, स्केवेंजर, इस बार स्केवेंजर से भी क्वेश्चन आ रखा था। और ट्रॉपिक लेवल तो हमारे को आते ही आते हैं, कौन से ट्रॉपिक लेवल होते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, क्वांटिटी कंज्यूमर्स। तो हमारे पास ये टॉपिक्स जो है बिल्कुल टोटली हमें याद होने चाहिए। मतलब इन्वायरमेंटल स्टडी का हमारे को ये टॉपिक्स जितने लिखे हैं ना, अगर आपने ये भी पढ़ लिया तो इसमें 5 क्वेश्चन तो आपको फंसने ही फंसने हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी, इसका आप अपने लूसेंट में से भी पढ़ सकते हैं। आप किसी में पहले आपको ना ये जो टॉपिक होते हैं इन्वायरमेंटल डे, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो हमारे पास ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ही आ रखा था, इसकी थीम पूछ लेते हैं। और जैसे बायोडाइवर्सिटी का पहले सेलिब्रेट कब करते हैं, इसका मतलब डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये आपको पता होना चाहिए। जिस ईयर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो 2021 के अंदर आप एग्ज़ाम दोगे तो 2020 की 2020 की जो थीम होगी ना वो आपको पता होनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, जैव विविधता क्षेत्र कौन से होते हैं, इस बार ये इससे ही क्वेश्चन आ रखा था। और हॉटस्पॉट आ रखा था, जैसे हमारे पास इंडिया में 4 हॉटस्पॉट है, तो उसमें हिमालय, वेस्ट, वो और केरला, ये 4 जो है आ रखे थे। हिमालय बस उसका टिक आंसर करना था, तो इस बार ये क्वेश्चन आ रखा था। जैव विविधता के लिए संकट, बायोडाइवर्सिटी के लिए संरक्षण, जैसे इस बार आ रहा था जैसे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस चीज़ के लिए फेमस है। और नेशनल पार्क्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से हैं नेशनल पार्क्स, कहाँ के। बाय मैप पढ़ोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा, मैप से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड, आर्द्र भूमि और रेड डाटा बुक, इन सब में ये टॉपिक्स जो आपको है ना, ये ऊपर जो दिख रहा है बायोडाइवर्सिटी के नीचे अंदर, ये आपके क्वेश्चन प्लस लगा लो 2 या 3 नंबर में फंस सकता है। ये बिल्कुल है, ये आपको आता ही आता है हर बार। और इन्वायरमेंट के अंदर आपको ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूशन के टाइप्स, और किस पॉल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है वो, और ओजोन। इस बार जैसे आ रखा था वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये हमेशा ही आता है पॉल्यूशन से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन। और हमारे पास एसिड रेन वाला भी क्वेश्चन आ रखा था। मतलब ये टॉपिक्स जो है ना आपको मस्ट है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना एक बार, आपका एक बार में क्लियर हो जाएगा। और आप रेफरेंस बुक ये ले सकते हैं, या तो लूसेंट की जीके ले लो, या तो आप एनसीईआरटी लो। एनसीईआरटी 8th क्लास की साइंस की चैप्टर 18 पढ़ लो, बस चैप्टर 18 पढ़ना है आपको इस वाले चैप्टर, इसके लिए, इस बड़े टॉपिक के लिए, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। बस आप बस एनसीईआरटी लिख लो और इसमें टिक करते जाओ, ये टॉपिक भी आपने पढ़ लिया तो आपको कंप्लीट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है हमारे पास ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर क्या है हमारे पास सोलर सिस्टम, ये हमेशा ही क्वेश्चन आता है सोलर सिस्टम के अंदर, और ब्रह्मांड के बारे में और पृथ्वी और उनका सौरयंक एक संबंध क्या है, जैसे घूर्णन, परिक्रमण, अपसौर, उपसौर, जैसे सूर्य ग्रहण वाला क्वेश्चन वो आ गया, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, और जो ये सुपर मून कहते हैं, ये फुल मून। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये आते ही आते हैं कि कब सूर्य ग्रहण लगता है, कब पृथ्वी किसके बीच में होती है। ये क्वेश्चन इस बार आ रखा था चंद्र ग्रहण का। और हमारे पास अब नेक्स्ट है वन। वन आ जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, टैंगा वन, टूंड्रा वन, पर्वतीय वन। मतलब ये वन जो है ना कहाँ पे पाए जाते हैं, किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और तो बस ये 2-3 टाइप होते हैं। और तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना हमारे पास एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये मतलब अगर 5 लेयर्स होती हैं नॉर्मली, तो हमें 5 लेयर्स बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कहाँ पर ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर ग्रीन लेयर, मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती है, रॉकेट कहाँ पे छोड़े जाते हैं, और हमारे पास सैटेलाइट कहाँ पे होती है, कौन सी लेयर के अंदर होती है। ये क्वेश्चन हमारे पास आता ही आता है। और इसमें से नदियाँ, झीलें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये भी हमारा पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई सी भी नदी आ सकती है, कौन सी नदी कहाँ पर है। जैसे इस बार आ रखा था सांगपो नदी का आ रखा था कि तिब्बत के अंदर सांगपो नदी, और इन भारत के अंदर इस सांगपो नदी को क्या कहते हैं, जैसे SER के तो क्वेश्चंस ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये आपको इसलिए नदियाँ ये आप बाय मैप से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी याद रहेगा और लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। और किस बांध को, कौन सा बांध कहाँ पर है, इसमें बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसलिए आपको ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा डीप। परिवहन के अंदर आपको आ सकता है सड़क, वायु, जल परिवहन का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे नदी में से इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया ही था, सोलर सिस्टम में से क्वेश्चन आया था, और अपना जनगणना का आप पढ़ सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा वो है, साक्षरता दर कहाँ पे है, कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो ये भी है जनगणना 2011 की। अगर आपने इतने टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिए ना, तो गारंटी आपके 25+ पर, लेकिन आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए आपका हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी अभी चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें इस चैनल को, ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी अभी। थैंक यू।